फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12 पॉइंट। ठीक है, ये आपका 12 पॉइंट इस वीडियो में शुरू होने वाला है और 12 का, ठीक है, 12.1। तो 11 का जो है आपका इस वीडियो को 12 पॉइंट खत्म होने के बाद आपका 11 हम शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन है। तो पहले हम 12 को बना लेते हैं क्योंकि 12 आपका बहुत ही हमारे क्वेश्चन इसमें है बहुत सारे। तो पहले से ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12.1 में आपका 5 सवाल है, जिसमें से आपका एक सवाल 3 नंबर सवाल जो है आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसी कारण 3 नंबर सवाल आपको हम नहीं बताएंगे 12.1 में। तो ये पहला नंबर सवाल है जो कि आपका बहुत ही एमआई क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं और सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पहले पढ़ेंगे सवाल को हम। क्या बोला गया है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 है और 9 है। 2 वृत्त है, उसकी त्रिज्याएं, तो पहला वृत्त का त्रिज्या हम R1 मान लेंगे 19 और दूसरा वृत्त का त्रिज्या R1 R2 को हम 9 मान लेंगे, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब क्या, तीसरा वृत्त, ठीक है। तो तीसरा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसको हम R मान लेंगे, ठीक है। पहला वृत्त को R1, दूसरा वृत्त को R2 और तीसरा वृत्त को हम R मान लेंगे, ठीक है। तो तीसरा त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, ठीक है, जिसकी परिधि, इसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो, ठीक है। तो वही चीज़ हमको यहाँ लिखना है कि तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर वृत्त है, ठीक है, पहला वृत्त की परिधि प्लस क्या बोला गया है, दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। ये आपको बोला गया है कि तीसरा वृत्त का परिधि बराबर क्या है, पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। यही आपको यहाँ पे बोला गया था कि जिसकी परिधि है, इसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। तो तीसरा वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला आपका होता है 2πr। तो 2π, इस वृत्त का r क्या है, ये बड़ी R, तो बड़ी R देंगे। अब पहला वृत्त का परिधि, तो पहला वृत्त का परिधि क्या है R1, तो यहाँ पे क्या देंगे 2π, R के जगह क्या देंगे R1, क्योंकि R इसका क्या माने हैं, R1 माने हैं, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि तो 2πr इसका भी होता है, लेकिन यहाँ पे R क्या माने इसका R2 हो गया। तो 2πr बराबर 2π कॉमन आ रहा है, तो 2π कॉमन ले लेंगे हम, बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है। 2π खत्म, बड़ी R बराबर R1 का मान दिया हुआ है 19 प्लस R2 का मान दिया हुआ है 9, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, R बराबर 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका तीसरे वृत्त की त्रिज्या, जो कि आपका सवाल में ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। तो ये आपका निकल गया, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये आपका तीसरे वृत्त की परिधि था, ठीक है। इसी तरह आपका एक और सवाल आता है, इसमें रहेगा कि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। इसमें वृत्त की परिधि का बात हो रहा था सब जगह। अगला सवाल में क्या होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है इस दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जैसे में देख लीजिए आपका दूसरा नंबर सवाल 12.1 का दूसरा नंबर, तो ये रहा दूसरा नंबर सवाल। इसमें वही चीज़ कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतना इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, बस वहाँ पे परिधि था, यहाँ पे क्षेत्रफल है। तो पहला R1 हम मान लेंगे, कितना दिया हुआ है 8, R2 मान लेंगे, इसको कितना दिया हुआ है 6, और बड़ी R हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो लिखेंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल क्या है, पहले वृत्त के क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है किसके, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो πr क्या मान है इसका, बड़ी R, तो πr² बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें हम R क्या माने R1, तो लिखेंगे πr1 का स्क्वायर प्लस इसका भी क्षेत्रफल, यहाँ भी वही फॉर्मूला आएगा, लेकिन R क्या लेना है आपको R2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी कॉमन ले लेना है, πr² बराबर पाई कॉमन, और यहाँ बचेगा आपका R,
स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाए पाए ख़त्म, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R1 कितना था आपका 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना था 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आर का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इसको जोड़ देंगे हम कितना हो जाएगा 100, तो आर स्क्वायर बराबर 100, ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो आर बराबर कितना निकल जाएगा 10 का वर्गमूल क्या होता है, सॉरी 100 का वर्गमूल 10, तो इतना सेंटीमीटर में सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो यही आपको ज्ञात करने के लिए सवाल में कहा जा रहा था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, सवाल आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों था और बहुत ही MI क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस दोनों सवाल को आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। तो अब हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे क्योंकि 3 नंबर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे जो कि आपका बहुत ही MI क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि 1 घंटा में इतना किलोमीटर चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, तो आप सवाल समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम क्या देख रहे हैं कि पहिए का व्यास जो है हमको 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो व्यास लिखेंगे हम, व्यास बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसमें हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए आप जानते होंगे कि व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r, और 2r बराबर कितना 80, तो r बराबर 80 बटे ये 2 बटे में आ जाएगा, कट जाएगा 40, तो r कितना आ गया आपका 2। ठीक है, तो त्रिज्या हमने ज्ञात कर लिया। अब हमको ज्ञात करना है क्या, एक पहिए का। ठीक है, कि एक पहिया जो है एक चक्कर कितने देर में लगाता है, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि एक चक्करों में तय की गई दूरी। तो पहले हम एक चक्कर, ठीक है, हमको r प्राप्त हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक चक्कर का हम तय करेंगे कि एक चक्कर में जो है कितना दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2πr हम पूरे पहिए का वो निकाल लेंगे, पूरे पहिए का परिधि। तो यहाँ पे मेरा निकल जाएगा 2 पाई का मान 22/7 और r कितना है 2, गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होगा आपका, सॉरी देखते हैं फिर से गुना करके, 44, 44 दूनी हो जाएगा इतना बटे 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि r बराबर कितना आया है 40। ठीक है 40, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है 40, इसको 40 से इसमें गुना कीजिएगा पूरे में तो आपका आ जाएगा 1760। ठीक है, आपका इतना आएगा ही, तो इतना बटे ये 7 आपका बटे में। ठीक है, सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है ये हम निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है कि 66 किलोमीटर। ठीक है, इसका तो यहाँ क्या है 66 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 66 किलोमीटर। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से गुना करते हैं। 1000 से गुना करने पर क्या होता है, ये मीटर में आ जाता है, तो गुना करते हैं तो कितना हो गया 66,000। अब मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमको 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 66, 3 0 और 2 0, 5 0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर आपका आ गया। और ये जो हमारा 66 किलोमीटर था वो कितना था, तो यहाँ पे सवाल में देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटे में, एक घंटे में 66 किलोमीटर, यानी कि एक घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है ना, एक घंटे में 60 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60 मिनट में जो है ये इतना दूरी तय कर रहा है, 60 मिनट में इतना दूरी जो है वो सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो इतना हमको पता चल गया कि 60 मिनट में जो है इतना सेंटीमीटर दूरी तय करता है। तो 10 मिनट का पूछ रहा है, तो 10 मिनट का हम क्या करेंगे,
10 मिनट में लिखेंगे तो इतना बटे इतना, ये क्या करेंगे इसको, ये गुना में चला जाएगा हमारा 66 50 और बटे 60 नीचे में। इसको हम क्या कर देंगे, 10 मिनट का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे 0 0 ख़त्म, ये कट जाएगा 11, यानी कि 11 और यहाँ पे आपका बचेगा 4 0। ठीक है, सॉरी 4 0 नहीं 5 0 है, तो 5 0 कितना सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने 10 मिनट में 10 मिनट का निकाल लिए। लेकिन यहाँ पे सवाल में आपको क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। ठीक है, यहाँ पे कितना चक्कर लगाती है ये पूछा जा रहा है। तो हम चक्करों की संख्या ज्ञात करना है हमको। तो चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम करेंगे, लिखेंगे चक्करों की संख्या। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, अगर इसको हम भाग दे देते हैं तो हमें चक्करों की संख्या जो है पता चल जाएगा। तो लिखते हैं 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी, जो कि हम यहाँ पे निकाले थे, एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो इसको हमको रखना है यहाँ पे, एक चक्कर में तय की गई दूरी, समझे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे ये हो गया। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी कितना आ गया है मान इसका 11, 11 पर 5 0। ठीक है, बटे और एक चक्कर में तय की गई दूरी इसका कितना आया था, तो यहाँ पे देखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी इसका आ गया था 70 60 बटे 7। तो इसको हम क्या करते हैं, 70 60 बटे, बटे में जो होता है वो क्या होता है, ऊपर में गुना चला जाता है। ठीक है, भाग देने लैंगड़ा भिन्न की तरह, आप लोग ये जानते होंगे। तो अब इसको हमको कटा देना है, तो 0 0 ख़त्म। ठीक है, और इसको इससे कटाइएगा तो आपका 625 के बार 625 बार में कट जाएगा। और 625 गुना 7 कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 625 गुना 7 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 43 75। ठीक है, इतना आंसर, तो इतना चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम एक चक्कर का निकाल लेंगे। फिर 60 किलोमीटर जो 66 किलोमीटर जो था इसको हम मीटर में फिर सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ये प्रति घंटा में था, यानी कि एक घंटा में, 60 मिनट, तो 60 मिनट में इतना तय कर रहा है इसका मतलब। तो 10 मिनट के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका बटे करके इसको हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। फिर ये हो गया 10 मिनट का। और चक्रों की संख्या हमको ज्ञात करना था, तो चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 10 मिनट में क्या करेंगे, एक चक्कर का भाग दे देंगे। 10 मिनट में तय की दूरी और बटे एक चक्कर में तय की दूरी भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चक्रों की संख्या कितनी है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब हम सवाल नंबर 5 की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है 5 नंबर। ठीक है, और ये 12.1 का लास्ट सवाल है। इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो ये आपका MI क्वेश्चन है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव में। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, यदि एक वृत्त का परिमाप, तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप हो रहा है और क्षेत्रफल का बात हो रहा है, और ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप बराबर हम वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त का परिधि। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, पहले लिख लेते हैं। पहले हम वृत्त का परिमाप बराबर हम लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यहाँ पे बताया गया है बराबर है, तो इसलिए वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो πr 2π नहीं, 2 नहीं कटेगा, सिर्फ पाई कटेगा आपका, पाई कट गया और पाई कट गया, बचा क्या 2r और यहाँ पे r²। एक r यहाँ भी कटा, एक r यहाँ भी कटा, तो बच गया आपका 2 बराबर r, यानी कि r बराबर 2, यानी कि 2 मात्रक। ठीक है, समझ गए होंगे, यानी कि 2 मात्रक कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो पाई आर कट जाएगा, यहाँ पे एक r बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो r बराबर 2, यानी कि 2 मात्रक। ठीक है, तो यहाँ आपका 12.1 खत्म होता है। और कल के वीडियो में हम आपका 12.1 का कुछ 2 सवाल और बताने वाले हैं, जो कि आपका बहुत ही MI क्वेश्चन है।
हालांकि आपके 12.1 चैप्टर में नहीं है, पर उदाहरण में या फिर आपको और सब जगह में देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसी कारण आपको हम वो सवाल भी बताएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं 12 पॉइंट के अलग सवाल को देखने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।